हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के 2300 प्रश्नों की श्रृंखला का ये भाग 8 है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपका स्टोन एज कंप्लीट करा दिया और सिंधु सभ्यता से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पिछली 2 वीडियो में मैंने आपको करवा दिया है। तो वहाँ से जाके आप वो क्वेश्चन देख सकते हो। ये जो सीरीज़ चल रही है ये आपके जो संभावित एग्जाम है, जैसे कि एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड या फिर केवीएस, एनवीएस या जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम है, वहाँ पे आपको निश्चित रूप से इन प्रश्नों से लाभ होगा, क्योंकि जो प्रश्नों का लेवल है वो काफ़ी अच्छा है और आपको एग्जाम में इसका निश्चित रूप से फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो ये आपका ए ऑप्शन है सुरकोटदा, बी है वनमाली, सी ऑप्शन है लोथल और डी ऑप्शन है आपका कलिबंगा। तो इसमें सही आंसर है सुरकोटदा से। ए ऑप्शन है आपका सुरकोटदा, इसमें ए सही है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा और बता दूँ मैं। तो हड़प्पा काल की बात हो रही है। अगर उत्तर हड़प्पा काल की बात करें तो उत्तर हड़प्पा काल में जो घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो आपका भगवानपुरा और आपका हस्तिनापुर से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। तो अगर मान लो कभी पूछ देता है कि कहाँ से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं उत्तर हड़प्पा काल में, तो वो आपका भगवानपुरा और हस्तिनापुर है। ठीक है, और ताम्रपाषाण काल में तो अगर बात करें तो आपका इनाम गांव से प्राप्त हुआ है। इनाम गांव से ये ताम्रपाषाण काल में हुआ था। इसके बारे में पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ से 134 घरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं इनाम गांव से। यहाँ से भी आपका घोड़े का प्रमाण मिलता है। ठीक है, और दक्षिण भारत में अगर हम बात करें घोड़े की हड्डियों की कि कहाँ से प्राप्त हुए, तो भारत में कर्नाटक में स्थित एक हल्लूर जगह है, वहाँ से। कौन सा जगह है? हल्लूर। हल्लूर हल्लूर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए आपका। मतलब सिंधु सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष प्राप्त हुए सुरकोटिदा और जो भी चीज़ें मैंने बता दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है। ए ऑप्शन है आपका लोथल, बी है कालीबंगा, सी है मोहनजोदड़ो और डी है धौलावीरा। तो इसमें आपका सही आंसर है लोथल। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो ये जो लोथल जो था ये समुद्र व्यापार का प्रतिनिधित्व करता था और यहाँ से मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार का सीधा साक्ष्य प्राप्त होता है। यहाँ से फारस की खाड़ी प्रकार की मुहर प्राप्त हुई है, जिस पे 2 मुंहों वाले राक्षस का अंकन है। ठीक है, तो अगर मान लो कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कहाँ से प्राप्त मुहरों पर 2 मुंह वाले राक्षस का अंकन है, तो वो आपका लोथल ही है। और यहाँ से गोरिल्ला की मृण मूर्ति भी प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था। ए ऑप्शन है आपका कालीबंगा, बी है हड़प्पा, सी है धौलावीरा और डी ऑप्शन है आपका लोथल। तो ये आपका डी ऑप्शन सही है, लोथल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन है आपका हड़प्पा, बी है धौलावीरा, सी है लोथल और डी ऑप्शन है आपका रंगपुर। तो इसमें जो सही आंसर है आपका सी, लोथल। तो या बता दो इसके बारे में। तो ये लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और ये जो बंदरगाह है इसे विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा कहते हैं। और इसकी जो उत्तरी दीवार थी वहाँ से 12 मीटर चौड़ा, कितने मीटर चौड़ा? 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार मिला है, जिसके बारे में ये कहते हैं कि जहाज़ों के आने जाने के लिए ये प्रवेश द्वार था। ठीक है, तो अगर मान लो कभी पूछ देता है कि कहाँ से प्राप्त जहाज़ों के आने जाने के लिए कहाँ से 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार प्राप्त हुआ है, तो वो आपका लोथल है और यहाँ से गोदाम की भी प्राप्ति हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सा है जहाँ 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित है। ए ऑप्शन है आपका कालीबंगा, बी है कोटदीजी, सी है लोथल और डी ऑप्शन है आपका रोमपड़। तो इसमें सही आंसर जो है वो सी, लोथल। सी ऑप्शन आपका सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से युग्म समाधान प्राप्त हुए हैं। ए ऑप्शन आपका कालीबंगा, बी है लोथल, सी ऑप्शन आपका सुतकांगेंडोर, डी ऑप्शन आपका हड़प्पा। तो इसमें आपका सही आंसर जो है इसमें होगा बी, लोथल। ठीक है,
इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं तो लोथल से 3 युग्म समाधान प्राप्त हुए। कितने युग्म समाधान प्राप्त हुए? 3, जिसमें से स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाया गया। और जो लोथल का समाधि क्षेत्र है वहाँ से कुल टोटल 20 समाधियाँ मिली हैं। कितनी मिली हैं? 20, जिसमें से अगर 4 कब्रों को छोड़ दिया जाए तो शेष जो भी शेष है सभी में मानव कंकाल मिले हैं। और जो लोथल की जो कब्रें हैं उनका आकार जो था वो आपका अंडाकार एवं आयताकार था। तो अगर मान लो कभी पूछ देता है कि लोथल से प्राप्त कब्रों का आकार कैसा था, तो वो आपका अंडाकार एवं आयताकार गड्ढे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ए ऑप्शन आपका सिंध, बी है झेलम, सी है मादर और डी ऑप्शन आपका दस्त। तो इसमें आपका सही आंसर जो है वो सी, मादर नदी के तट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर बनते थे। ए ऑप्शन आपका पत्थर से, बी ऑप्शन है मिट्टी से, सी है कच्ची ईंटों से और डी ऑप्शन आपका पकी हुई ईंटों से। तो इसमें सही आंसर जो है पकी हुई ईंटों से बनता था। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बता दूं कि जो सैंदो ईंटें होती थी उसका जो आकार होता था वो चतुर्भुजाकार होता था। कैसा होता था? चतुर्भुजा सॉरी चतुर्भुजाकार होता था। चतुर्भुजाकार होता था। और ये जो ईंटों का जो प्रचलित आकार था जो कि मकान के निर्माण के लिए यूज़ होते थे वो आपका 28x14x7 सेंटीमीटर था। ठीक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऐसे था ये। और इसका जो अनुपात जो था वो आपका था 4:2:1। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि सिंधु सभ्यता में प्राप्त ईंटों का जो अनुपात था वो आपका कैसा था, तो वो 4:2:1 था। और एक इसमें और भी कुछ बता दूं तो जो मोहनजोदड़ो में जो एक कुआं प्राप्त हुआ है जिसमें फन्नीदार ईंट का प्रयोग किया गया। कैसे ईंटों का प्रयोग किया गया? फन्नीदार ईंट का। फन्नीदार ईंट। तो अगर मान लो पूछ देता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुएं में कैसे ईंट का प्रयोग किया गया, तो फन्नीदार ईंट का। और जो स्नानागार जो है वहाँ जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है यानी कि जो तालाब है उसमें आपका करातीदार ईंट का प्रयोग किया गया। कैसी ईंट का प्रयोग किया गया? करातीदार, करातीदार ईंट का। ठीक है, और और ये जो ईंट होती थी जो कोन मतलब ये जो यहाँ पे जो मकान बनाने के लिए जो ईंट प्रयोग किया जाता था तो मकान के कोनों के लिए एल आकार की ईंट का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद अगर हम कालीबंगा से देखें तो कालीबंगा में फर्श निर्माण के लिए अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो अगर मान लो कभी पूछ देता है कि कहाँ से कहाँ पे फर्श निर्माण के लिए अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया जाता था, तो वो आपका कालीबंगा था। और चनहूदड़ों में वक्राकार ईंट का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ आप नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ए ऑप्शन आपका मोहनजोदड़ो से, बी ऑप्शन आपका हड़प्पा से, सी ऑप्शन आपका चनहूदड़ो से और डी ऑप्शन आपका बनावली से। तो इसमें आपका सही आंसर है मोहनजोदड़ो से। ये ऑप्शन आपका सही है। इसके बारे में थोड़ा बता दूं मैं तो देखो कपास के उत्पादन का जो प्राचीनतम साक्ष्य था वो आपका मेहरगढ़ से प्राप्त मिलता है, लेकिन वस्त्र निर्माण का जो प्राचीनतम साक्ष्य या प्रमाण जो मिलता है वो आपका मोहनजोदड़ो से मिलता है। और ये भी कहते हैं कि बुने हुए कपड़े पर ये विश्व का प्राचीनतम साक्ष्य, और ये जो साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक चांदी के जार में लिपटे सूती कपड़े का साक्ष्य था। तो अगर इसमें देखो 2 क्वेश्चन आपका छिपा हुआ है, चूँकि ये चांदी के जार में मिला था तो इस आधार पे जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि चांदी का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो वो आपका मोहनजोदड़ो था। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इस काल में मोहनजोदड़ो के लोगों को चांदी का भी प्रमाण उनके पास था। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से जो एक पुजारी की प्रतिमा मिली है उस पर तिपत्तिया अलंकरण हुआ है, तो जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के जो कारीगर जो थे वो वस्त्र निर्माण में निपुण थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन है आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये हिंडन नदी के तट पे है और ये सबसे पूर्वी स्थल है, ये सही है। और बी ऑप्शन आपका लोथल, अभी बताइए कि ये गुजरात में यहाँ पे गोदीवाड़ा है मिला है। ठीक है,
तो ये भी सही है। सी ऑप्शन आपका कालीबंगा दिया जो कि हरियाणा दिया, और डी ऑप्शन जो दिया रोपड़ पंजाब दिया। तो इसमें ये सी ऑप्शन जो है कालीबंगा, ये सही नहीं है, क्योंकि ये कालीबंगा जो आपका राजस्थान में था, ये हरियाणा में नहीं था। और डी जो है, ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था ना, ये पंजाब में है, लेकिन ये भारत में अगर क्वेश्चन पूछता कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम स्थल कौन सा है, तो ये आपका रोपड़ ही है। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन है आपका हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे जो कि खेतड़ी से करते थे, ये सही है। बी ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता का तट नगर लोथल था, ये भी सही है। सी ऑप्शन है सबसे विशाल हड़प्पन स्थल हड़प्पा, ये आप बताइए सही है गलत है। डी ऑप्शन है कालीबंगन का अर्थ है काली मिट्टी के बर्तन। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें ये सी और डी और ये दोनों ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सबसे विशाल जो हड़प्पन स्थल था वो आपका राखी गढ़ी था। कौन सा था? राखी गढ़ी, ठीक है, राखी गढ़ी था। और ये कालीबंगा का जो अर्थ था वो काली मिट्टी के बर्तन नहीं था, इसका अर्थ होता था काली रंग की चूड़ियाँ, क्योंकि ये चूड़ी निर्माण का केंद्र था। तो इसमें आपका दोनों ऑप्शन गलत होगा, सी और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं। ए ऑप्शन है आपका मोहनजोदड़ो से, बी ऑप्शन है आपका हड़प्पा से, सी ऑप्शन है आपका कालीबंगा से, और डी ऑप्शन जो है आपका लोथल से। तो इसमें सही आंसर जो है कालीबंगा से, सी ऑप्शन सही है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और ये भी कहते हैं कि यहाँ से दो फसलों की एक साथ बुआई की जाती थी, साथ में जालीदार जुताई किए जाने के भी साक्ष्य आपके कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी। ए ऑप्शन है आपका मोहनजोदड़ो का महाजल कुंड, बी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो का स्नानागार, सी ऑप्शन है आपका हड़प्पा का राजा का महल, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो धौलावीरा का समारोह स्थल था वो सबसे बड़ा स्थल या सबसे बड़ी इमारत माना जाता है, जिसका जो साइज जो था वो 300 गुणे 50 मीटर में था, ठीक है, मतलब लंबाई चौड़ाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। धौलावीरा के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में काफ़ी कुछ बताया, तो वहाँ से आप देख लेना। सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरास्थल कौन सा था। ए ऑप्शन आपका आलमगीरपुर, बी ऑप्शन कालीबंगा, सी ऑप्शन आपका लोथल, और डी ऑप्शन आपका राखीगढ़ी। तो अभी बताया ही आपको, ये आपका डी ऑप्शन सही है, राखीगढ़ी, ठीक है। राखीगढ़ी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, तो जो राखीगढ़ी जो था ये आपका सरस्वती नदी के तट पे हरियाणा के जिंद में स्थित था। तो ये कहाँ पे स्थित था? ये हरियाणा में स्थित था, जो कि सरस्वती नदी के तट पे था, हरियाणा के जिंद में स्थित है। और इसकी जो खोज किया था वो आपका 1969 में सूरज भान ने किया था। किसने किया था? 1969 में सूरज भान ने, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूँ तो यहाँ से बच्चों द्वारा पिट्टू के खेल का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। ये पिट्टू का खेल कौन सा होता है मुझे नहीं पता है, लेकिन आप देख लेना। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि बच्चों द्वारा पिट्टू के खेल का पिट्टू के खेल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये आपका राखीगढ़ी है, ठीक है। और यहाँ से टी आकार की यज्ञ वेदी भी प्राप्त हुई है। तो अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि टी आकार की यज्ञ वेदी कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये आपका राखीगढ़ी है। तो इसका सही आंसर है डी, राखीगढ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था। ए ऑप्शन है आपका राजा, बी है पुरोहित राजा, और सी ऑप्शन है आपका व्यापारियों का अल्पतंत्र, और डी ऑप्शन है शासन व्यवस्था अज्ञात है। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता कि सिंधु सभ्यता में शासन का नियंत्रण करता कौन था, राजा था, पुरोहित था, वणिक था, या मध्यम वर्ग था। तो इसके बारे में एक विद्वान हुए हैं पिक्कट महोदय, उनका नाम लिख दूँ मैं, पिक्कट। उनका एक स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा, उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत पे बात की है यहाँ के बारे में। तो वो कहते हैं कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी थी। और ये जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है कि ये कथन किसका है, तो ये आपका पिग्गट महोदय का है। उनके हिसाब से ये एक केंद्रीकृत साम्राज्य था जो कि निरंकुश पुरोहित राजाओं द्वारा शासित हो रहा था, ठीक है।
तो इसका सही आंसर आपका होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? ए ऑप्शन आपका वैदिक काल से, बी ऑप्शन आपका हड़प्पा काल से, सी है मौर्य काल से और डी ऑप्शन आपका गुप्त काल से। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो हड़प्पा काल, बी। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं तो स्वास्तिक का जो प्रतीक था उसका प्राचीनतम संदर्भ सैंडल संस्कृति से ही मिलता है, और फ्योन्स की बटन के आकार की मुहर जो मिली है वो आपकी हड़प्पा से मिली है। और जो बिजॉन मुहर हुई है, बिजॉन मुहर जो है ये आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जिसमें घड़ी के विपरीत दिशा में स्वास्तिक का अंकन हुआ है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो से एक चांदी की अंगूठी भी प्राप्त हुई है जिस पे भी स्वास्तिक उत्कीर्ण है, तो जिसके हिसाब से ये कहते हैं कि ये लोग सूर्य उपासना, मतलब अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग सूर्य की उपासना करते थे। और इसका हिंदू धर्म में वैसे भी स्वास्तिक का संबंध ब्रह्मा विष्णु और सूर्य भगवान से लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ था? ए ऑप्शन आपका सिंधु काल में, बी ऑप्शन आपका वैदिक काल में, सी है संगम में और डी ऑप्शन आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी आपको इसके बारे में मैंने बताया है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो सिंधु काल में, ए ऑप्शन इसका सही है। और स्वास्तिक के बारे में थोड़ा सा और बता दूं तो स्वास्तिक को विष्णु के 108 चिन्हों में शामिल किया गया, और इसका जो संबंध है वो गौतम बुद्ध से भी था। कहते हैं कि कला में इसका जो अंकन है वो महात्मा बुद्ध के सीने पे होता था, जिसे हृदय की मुहर कहा जाता था। हृदय की मुहर, तो अगर मान लो कभी पूछ देता है कि हृदय की मुहर किसे कहते हैं, तो आपका स्वास्तिक को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए ऑप्शन है आपका सुरकोटिता, बी ऑप्शन है आपका वनमाली, सी ऑप्शन है आपका लोथल और डी ऑप्शन है आपका कालीबंगा। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो सुरकोटिता से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? सुरकोटिता से। अब मान लो ये सिंधु घाटी की बात हो रही है, तो अगर मैं उत्तर हड़प्पा काल की बात करूं तो उत्तर हड़प्पा काल में आपका भगवानपुरा से घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है, भगवानपुरा से, ठीक है। और जो चित्रित दूषण मृदभांड स्थल हस्तिनापुर है वहाँ से भी घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है। और इसके बाद अगर मैं ताम्र पाषाणिक स्थल की बात करूँ तो ताम्र पाषाणिक स्थल में आपका इनाम गांव से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? इनाम गांव से। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि यहाँ से 134 घरों के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इनाम गांव से आपका घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई। और दक्षिण भारत में अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में आपका कर्नाटक के हल्लूर नामक स्थान से, कहाँ से? कर्नाटक के हल्लूर नामक स्थान से घोड़े की हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? ए ऑप्शन आपका कुल्ली संस्कृति, बी है वैदिक संस्कृति और सी ऑप्शन आपका ईरानी संस्कृति और डी ऑप्शन जो है आपका सुमेरिया की संस्कृति। तो इसमें आपका सही आंसर जो है वो ए सही है, कुल्ली संस्कृति। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो ये जो कुल्ली जो बलूचिस्तान में स्थित प्राक हड़प्पा स्थल है, कौन सा है? प्राक हड़प्पा स्थल है। और यहाँ के जो मृदभांड होते थे वो अत्यधिक अलंकृत होते थे। और साथ में यहाँ पे जो पशु की जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं उनमें पैरों के नीचे पहिए लगाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। तो अगर मान लो कुल्ली संस्कृति से मिले हैं, तो अगर मान लो कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सी संस्कृति में पशुओं की मूर्तियों के नीचे मतलब पशुओं की मूर्तियों के पैरों के नीचे पहिए लगाने के प्रमाण मिले, तो वो आपका कुल्ली संस्कृति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धौलावीरा कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है आपका सिंध में, बी ऑप्शन है आपका पंजाब में, डी ऑप्शन है आपका राजस्थान में और सी ऑप्शन आपका राजस्थान में और डी ऑप्शन आपका गुजरात में। तो इसके बारे में बता दूं तो इसका जो सही आंसर है आपका डी, गुजरात में स्थित है। और इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो ये जो जो धौलावीरा है इसकी जो खोज किया था वो आपके जेपी जोशी ने किया था। और कब, और इसका उत्खनन कब करवाया था? तो इसका जो उत्खनन जो किया था वो आर विस्ट के द्वारा, आर एस विस्ट के द्वारा, आर एस विस्ट के द्वारा खोज आपका उन्होंने जेपी जोशी ने करवाया था। और उत्खनन जो करवाया था वो आर एस विस्ट के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? तो ये 1967 टू 68 में, ठीक है।
और इसका अर्थ मैं थोड़ा बता दूं तो धौलावीरा का जो अगर संधि विच्छेद करें तो धौला का अर्थ आपका सफ़ेद होता है और वीरा का अर्थ होता है कुआं, ठीक है। और ये जो है ये गुजरात के कादिर द्वीप पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कादिर द्वीप पे, कादिर द्वीप पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबद्ध है? ए ऑप्शन है आपका नौपाषाणिक, बी ऑप्शन है आपका प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति, सी ऑप्शन है आपका विकसित हड़प्पा संस्कृति और डी ऑप्शन जो है आपका उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति। तो इसमें जो सही आंसर जो है आपका वो है बी, प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति, ठीक है। इसको धौलावीरा के बारे में एक चीज़ ये भी बता दो कि इसको लेक सिटी भी कहते हैं, लेक सिटी। तो अगर मान लो कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि लेक सिटी कौन सा था तो ये आपका धौलावीरा था। और ये राखी गढ़ी के पश्चात भारत में धौलावीरा भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल था, ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभाजित था? तो ए ऑप्शन है आपका कालीबंगा, बी ऑप्शन है हड़प्पा, सी ऑप्शन है आपका लोथल और डी ऑप्शन है आपका धौलावीरा। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका धौलावीरा है। इसके बारे में बता दूं तो इसका जो आकार था वो आयताकार या चतुष्कोणीय था, ठीक है, और जो कि 3 भागों में विभक्त था। दुर्ग मध्य मतलब दुर्ग में लिख दूं, दुर्ग में मध्य नगर के रूप में, मध्य नगर एवं नगर के रूप में 3 भागों में विभाजित था, जिसको काशल वैली और मध्य नगर सिर्फ धौलावीरा में ही मिलता है, ये नाम है शायद यहाँ पे। और जो ये तीनों जो भाग थे वो अलग अलग उनकी किलेबंदी की गई थी। और जैसे मैं बता दूँ इसको, इसका अलग अलग किलेबंदी की गई थी, लेकिन इसका जो संपूर्ण जो नगर था उसकी एक किलेबंदी हुई थी, मतलब एक सम्मिलित रूप से इसको दुर्गीकरण किया गया था। और जो मध्य का जो भाग था इसका जो दीवार था वो 360 गुणे 250 मीटर से घिरा था। ये मतलब बीच वाला जो क्षेत्र था उसका ये लंबाई चौड़ाई जो था वो 360 गुणे 250 मीटर था, जिसमें 4 प्रवेश द्वार थे, 4 प्रवेश द्वार थे। और संपूर्ण धौलावीरा की बात करें तो संपूर्ण धौलावीरा के तीनों भाग में 2 प्रवेश द्वार स्थित थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? ए ऑप्शन है आपका पूर्व पाषाण काल, बी ऑप्शन है आद्य ऐतिहासिक काल, सी ऑप्शन है आपका नवपाषाण काल और डी ऑप्शन है आपका ऐतिहासिक काल। तो इसमें आपका सही आंसर है आद्य ऐतिहासिक काल। इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, मैंने पहले ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरास्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? ए ऑप्शन है आपका चनूदड़ो, बी ऑप्शन है मकरान, सी ऑप्शन है आपका मांडा और डी ऑप्शन है आपका शोरतुघई। तो इसमें आपका जो सही आंसर है डी शोरतुघई है। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं तो ये शोरतुघई जो है ये हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में। और यहाँ से पटुए की बीजों से भरा हुआ एक जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। पटुए, ये कुछ होता होगा, पटुए की बीजों से भरा हुआ एक जुता हुआ खेत यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी शोरतुघई। तो आज इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं और बाकी जो क्वेश्चन होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और जो भी आपके दोस्त होंगे जिसको इसकी ज़रूरत होगी तो उनके पास शेयर करिएगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से वहाँ पे आप लिख देना, मैं उसका जवाब दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।